हेलो गाइस, दिस इज़ योर मेंटर कुनाक सिंगल। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। बहुत दिन हो गए थे वीडियो बनाए हुए, तो आज फिर से मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसके ऊपर आज हम पढ़ेंगे। तो वो कंटेंट क्या है? वो कंटेंट है, अगर हमें कोई भी कनेक्शन गिवन हो या फिर कोई भी एक हमें सर्किट गिवन हो, ठीक है, और उसके बीच में रजिस्टेंस हो, तो हमें किस तरीके से पता लगेगा पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। मतलब कि दो पॉइंट के बीच का अगर अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच का मान लो कोई भी डिफरेंस है, ठीक है, उसको अगर हम करंट को डिफाइन करेंगे, करंट के टॉपिक के अंदर हम उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, है ना। इसी तरीके से मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो इस लाइन के अक्रॉस कितने वोल्ट का डिफरेंस हो गया भाई। देखो 5 वोल्ट ये रहा, 2 वोल्ट ये रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो ये सभी चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ें हम इसके अंदर आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो हम आज की नेक्स्ट, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, बैटरीज के बारे में पता होना चाहिए। देखो दो टाइप के करंट होते हैं, हम सभी को पता है। एक डीसी करंट होता है ना, एक डीसी करंट होता है जो हमारे मोबाइल बैटरी के अंदर होता है, पेंसिल सेल के अंदर होता है, और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। डीसी करंट को अगर हम शो करते हैं तो किस तरीके से शो करते हैं, ये जो हम इस टाइप की जो जितने भी कनेक्शन हम शो करते हैं, इस टाइप की जितनी बैटरी होती है वो किसको शो करती है, वो शो करती है डीसी करंट को। इस तरीके से ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। मान लो इधर 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो इस टाइप का जो कनेक्शन होगा वो किसको शो करेगा, वो शो करेगा डीसी करंट को। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, यानी कि ये कुछ वेव टाइप की होती है। वो वेव साइनोसोडियल वेव भी हो सकती है, कोसाइन वेव भी हो सकती है, ठीक है। साइनोसोडियल मतलब कि साइन वेव हो सकती है, ठीक है। ये हमारे किसके अंदर आती है, यह होता है हमारा हाउस सप्लाई के अंदर, जो हमारे घर की सप्लाई के अंदर अल्टरनेटिंग करंट आता है। और डीसी सप्लाई के अंदर हमें किस किस में रिक्वायरमेंट होती है, मोबाइल बैटरीज हो गई, ठीक है, और हमारी पेंसिल सेल, जो रिमोट वाले जो सेल होते हैं उसके अंदर पेंसिल सेल। ये मैंने थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बताया आपको कि पेंसिल सेल के अंदर, मोबाइल बैटरी के अंदर डीसी यूज़ होता है, यानी कि डायरेक्ट करंट यूज़ होता है, और अल्टरनेटिव करंट हमारे हाउस सप्लाई के अंदर आता है। उसका रीज़न ये होता है कि हाउस सप्लाई के अंदर अल्टरनेटिंग करंट आने का, क्योंकि हमारा जो फैन होता है, ठीक है, इसके अंदर कंडेंसर होता है जिसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो कैपेसिटर हमारा जो वर्क करता है वो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर ही वर्क करता है, वो डीसी करंट के ऊपर वर्क नहीं करता। इसी वजह से अगर डीसी करंट आ जाता है तो इसके अंदर है ना, ये कांस्टेंट सप्लाई होती है, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई होती है। यानी कि ये समझो, अगर मेरे फ्रिज को चलने के लिए 120 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो हमारे घर के अंदर सिर्फ 120 वोल्टेज ही हम यूज़ कर पाएंगे। मान लो छोटी कोई चीज़ है, उसको मान लो 50 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, वो 50 वोल्टेज के ऊपर ही वो रन कर सकता है। तो मैं उसको ज़रूरत है 50 वोल्ट की, और हमारे घर के अंदर आ रहा है 120 वोल्ट। तो जो छोटी चीज़ है जिसको कम पोटेंशियल की ज़रूरत है, वो तो वहाँ पे ब्रस्ट हो जाएगी, वो तो ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से हमारा डीसी जो करंट होता है वो हमारे घरों के अंदर हम यूज़ नहीं करते। इसी वजह से एसी करंट हमारे घरों के अंदर यूज़ आता है। ये अल्टरनेटिंग करंट होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है डीसी करंट एंड एसी करंट के बारे के अंदर। क्योंकि एसी करंट यूज़ हम करते हैं क्योंकि कैपेसिटर होता है, तो कैपेसिटर एसी करंट के अंदर ही काम करता है, अल्टरनेटिव करंट के ऊपर ही वर्क करता है। तो घरों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, ठीक है, जिसके अंदर कैपेसिटर होता है। ऐसे कि जो जनरल सी मैंने एक सभी बच्चों को समझने के लिए जो मैंने एक चीज़ बताई है, जो आप लोग फैन के अंदर वो एक सिलेंडर सा देखते हो, सिलेंड्रिकल टाइप का एक कैप्सूल सा देखते हो, जिसको कंडेंसर भी बोलते हैं कुछ लोग, तो वो कैपेसिटर होता है। उसके अंदर चार्ज स्टोरेज होता है, तो वो चार्ज स्टोरेज होता है अल्टरनेटिंग करंट की वजह से ही। तो इस वजह से अल्टरनेटिंग करंट हमें ज़रूरत पड़ती है घरों के अंदर। तो ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होगी हल्की हल्की जो मैंने बताई है। तो मेन जो हमारी आज की चीज़ है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, हम किस तरीके से फाइंड आउट करें दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो एग्जाम्पल, मैं पहला एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। मान लो ये मेरे पास कोई भी कनेक्शन है, ये मेरा रजिस्टर हो गया, ये मान लो रजिस्टर है मेरा 5 ओम का, ठीक है। यहाँ पे मान लो 2 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 2 वोल्टेज है। ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है। मेरे को इस बी पॉइंट का मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मेरे को नहीं पता, एक्स मान लिया मैंने। इस कनेक्शन के अंदर जो करंट है मेरा, जो आई है, वो कितना है, 2 एम्पेयर करंट है। तो मेरे को इस 5 यानी कि ए से लेके बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हुआ, उसकी वजह से मेरे को बी पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ये मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज होगा,
ठीक है, क्योंकि जब यहाँ से करंट यहाँ पे जाएगा तो कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ही वोल्टेज का। भाई यहाँ पे अगर 2 वोल्टेज है, यहाँ पे बीच के अंदर हमारा रजिस्टर भी आ गया, मेरा रजिस्टर भी आ गया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ही, 100% लॉस तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो एनर्जी कंज्यूम होने की वजह से बी पॉइंट के ऊपर मेरे को जो पोटेंशियल मिलेगा वो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में कम मिलेगा। यानी कि ए पॉइंट अगर हाई पोटेंशियल के ऊपर है तो जो मेरा बी पॉइंट है वो लो पोटेंशियल के ऊपर होगा। इन दोनों का डिफरेंस ही तो मेरे को इसके बीच का वो बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ है। यानी कि हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा मेरा वो किससे पता लगेगा, हमने पढ़ा था फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू में आई आर। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे भी पोटेंशियल, क्योंकि दोनों तरफ जो क्वांटिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। तो हाई पोटेंशियल यानी कि ए पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल है 2 वोल्ट। लो पोटेंशियल यानी कि बी पॉइंट के ऊपर मेरे को पता है, नहीं पता कितना है, x है। और v वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आई इज आई आर। यहाँ पे करंट कितना है 2 और रेजिस्टेंस कितना है 5, यानी कि किसके इक्वल आया ये 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 10। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, x की वैल्यू आई यहाँ पे -8 वोल्ट। यानी कि क्या इससे पता लगा मेरे को कि अगर a पॉइंट का वोल्टेज 2 है तो B पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, यानी कि B पॉइंट कितने वोल्टेज के ऊपर होगा -8 वोल्टेज के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो कितना आया 10 वोल्ट। ठीक है, करके भी दे सकते हो, हाई वोल्टेज हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल 2 माइनस ऑफ -8 जब करेंगे तो कितना आएगा 10 ही आएगा। और V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि 5 × 2 भी कितना आ रहा है 10 वोल्टेज आ रहा है। तो ये प्रूव हो गया ना। यानी कि अगर हमें कभी भी अगर निकालना हो पोटेंशियल डिफरेंस तो हम हमेशा किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। ठीक है, ये तो हो गई जनरल सी बात, जनरल से एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल हम लेके चलते हैं, उसके अंदर देखो क्या है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये एक बैटरी है। ठीक है, इस तरीके से कुछ ये कनेक्शन है इस तरीके से। ठीक है, ये मान लो ए पॉइंट है, इसके अंदर जो करंट जा रहा है मेरा वो जा रहा है 2 एम्पेयर का करंट जा रहा है। ठीक है, और जो ए पॉइंट है वो मेरा 10 वोल्ट इसके ऊपर है, 10 वोल्ट इसका पोटेंशियल है ए पॉइंट के ऊपर। और जो ये रेजिस्टेंस है वो कितना है, रजिस्टर 2 ओम है। ठीक है, और ये जो बैटरी मैंने लगा रखी है कितनी है 5 वोल्टेज। ठीक है, और यहाँ पे भी ये नहीं कि ये करंट सीधा इसमें जा रहा है, 2 एम्पेयर का करंट जा रहा है। तो मेरे को बी पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना है कि कितना वोल्टेज है मेरा। ठीक है, ये मेरे को फाइंड आउट करना है बी पॉइंट के ऊपर कि कितना मेरे को यहाँ पे पोटेंशियल मिलेगा। तो एक चीज़ हमेशा आप लोगों को पता है कि जो करंट होता है वो मेरा कहाँ से कहाँ जाता है, हाई से लो जाता है, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हाई पोटेंशियल होगा और यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा। ये तो हमें पता ही है, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा है, क्योंकि करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, करंट हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे अगर हाई पोटेंशियल है तो यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा। यानी कि अगर हाई पोटेंशियल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पॉजिटिव से, पोटेंशियल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किससे, नेगेटिव से। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में छोटी वैल्यू। यानी कि अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 से कुछ ना कुछ कम आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, तो जब यहाँ से करंट इस तरीके से जा रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। और ये तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि ये बड़ा डंडा है और ये छोटा डंडा है। क्योंकि बैटरी के केस में हमने पढ़ा था सेल क्या होता है, सेल के अंदर जो बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव को शो करता है और छोटे वाला टर्मिनल नेगेटिव को शो करता है। ठीक है, तो अभी एक बात बताओ, ये रजिस्टर है और ये इसके अंदर करंट जा रहा है, ये रजिस्टर ये करंट, यानी कि V इज इक्वल टू आई आर। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 2 × 2 यानी कि 4 और यहाँ पे 5। अब हमें क्या निकालना है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। लेकिन अब इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखो, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल तो हम कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एक बीच में एक बैटरी भी आ रही है। तो हम किस तरीके से इसका कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले लिखो, जो मैं पॉइंट बोलता जा रहा हूँ ना वो चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि पहले वाला जो एग्जाम्पल लिया था वो तो मैंने एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लिया था। मेन जो हमें पता होना चाहिए वो इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा, इसके बेस के ऊपर मैं और एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बेस के ऊपर समझ में आएगा किस तरीके से हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखना है, सबसे पहले हमें हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट लिखना है। हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट कितना है ए, यानी कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी एक बात बताओ, ये जो करंट है, ये वाला जो करंट है, ये करंट ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ये वोल्टेज किधर की साइड जा रहा है, ज़्यादा से कम की तरफ, यानी कि इसकी वैल्यू भी कैसी होगी, नेगेटिव, यानी कि -4। इसी तरीके से ये जो
पोटेंशियल है, ये जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है करंट की डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि करंट की डायरेक्शन देख लो, करंट की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो उसकी वैल्यू के साथ हमें नेगेटिव सिंबल लगाना है। अगर करंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो हमें पॉजिटिव साइन लगाना है। तो इस वाले केस के अंदर देखो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो -4, क्योंकि V इक्वल टू में IR के अकॉर्डिंग 4 आ गया था, ठीक है। इसी तरीके से जब करंट इसको क्रॉस करके जाएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो कितना नेगेटिव है वो -5, क्योंकि देखो हमें करंट ही नहीं लेना, हमें दोनों साइड क्वांटिटी इक्वल चाहिए, और क्वांटिटी कौन सी है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, वो वोल्टेज है। तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही हमें सारा का सारा इक्वेशन लेनी है, ऐसी नहीं कि करंट की वैल्यू मैं लूँगा। करंट की वैल्यू यहाँ पे लेनी होती तो मैं सिर्फ 2 एम्पेयर लेता, -2 एम्पेयर लेता, लेकिन मेरे को पोटेंशियल के टर्म के अंदर चाहिए। तो पोटेंशियल के टर्म के अंदर मेरे को कब पता लगेगा, जब V इज इक्वल टू IR मैं लूँगा, ठीक है। तो -5 यहाँ से आ गया। अब देखो अब यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो करंट की वैल्यू है। अब जब मैं यहाँ से क्रॉस करके गया तो यहाँ पे आ गया मैं, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया मेरा VB, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जितना भी मेरा वोल्टेज होगा वो किसके इक्वल होगा, लोअर पोटेंशियल के इक्वल होगा, ठीक है। तभी तो इक्वल चीज़ें आएगी। या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, इक्वल टू मैंने लिख दिया तो आपको कन्फ्यूजन हो गई, जाहिर सी बात है। VA माइनस VB मेरे को लिखना था, VA माइनस VB के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस वगैरह उसकी कैलकुलेशन मैंने ये सब चीज़ कर दी। VA तो ये हो गया, जितनी भी बीच में चीज़ें आई वो ऐसे आ गई, और माइनस VB इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो VA की वैल्यू कितनी थी 10, ठीक है, माइनस ये कितना हो गया 9, माइनस VB इज इक्वल टू 0। तो VB की वैल्यू कितनी आई, VB की वैल्यू मेरे पास आएगी यहाँ पे 1 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल आया वो कितना आया, 1 वोल्ट का पोटेंशियल आया। तो ये चीज़ें आ गई। इसमें देखो मैंने क्या चीज़ समझाई है, कुल मिला के बात ये है कि जितना भी मेरा पोटेंशियल है, यानी कि हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, तो अपने को लिखना ही लिखना है हमेशा, लेकिन इसके बीच में अगर रेजिस्टेंस आता है और करंट गिवन है तो उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास वोल्टेज आ ही जाएगा। लेकिन उस वोल्टेज को मेरे को इस तरीके से लिखना है, अगर करंट मेरा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा है तो मैं साइन लगाऊंगा पॉजिटिव का, सॉरी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा है तो साइन लगाऊंगा मैं नेगेटिव का, अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहा है तो मैं साइन लगाऊंगा पॉजिटिव का। ये चीज़ें इसके अंदर मैंने आपको समझा दी अच्छे तरीके से। और एक क्वेश्चन कर रहे हैं आगे, उसमें और देखो अच्छे से देखो इसके अंदर क्या है, ये मेरा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 2 ओम, ठीक है। ये एक बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी, ठीक है। इस तरीके से ये B पॉइंट है और ये क्या है, ये A पॉइंट है। अब इसको अच्छे से समझना, इसके अंदर जो करंट जा रहा है ना, वो करंट मेरा फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि जाहिर सी बात है अगर इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है तो ये हाई पोटेंशियल है और ये क्या है, लो पोटेंशियल, ठीक है। ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पेयर का, ठीक है। ये जो बैटरी है, इस बैटरी की वैल्यू है 10 वोल्ट, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम, इसकी वैल्यू है 4 वोल्ट, ठीक है। करंट अगर इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसी तरीके से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये तो नेगेटिव है ही और ये पॉजिटिव। करंट इधर के इधर से फ्लो कर रहा है, एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में इधर की साइड करंट फ्लो कर रहा है। तो जिस तरीके से करंट फ्लो करेगा, करंट की जो आगे की जो हेड होगा, आगे का जो हेड होगा उसको हम इस वाली डायरेक्शन में क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और जो पीछे का जो बैकग्राउंड होगा उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। यानी कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। चीज़ आ गई अच्छे समझ में। तो अभी एक बात बताओ मेरे को, करंट कितना है सभी जगह, 5 एम्पेयर 5 एम्पेयर है ना, 5 एम्पेयर 5 एम्पेयर। तो अब ये देखो कि करंट और रेजिस्टेंस की वजह से कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया। सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करो रेजिस्टेंस के अप्रोक्स, ठीक है। रेजिस्टेंस का अक्रोस यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया, यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ गया, 5 × 2, यानी कि V इज इक्वल टू IR। आयु 5 है और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो V कितना है यहाँ पे 10 वोल्ट। इसी तरीके से यहाँ पे भी कितना आ गया 10 वोल्ट। अब हमारा काम स्टार्ट होता है, जो मेन काम है हमारा वो क्या है, इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ।
और भैया अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है। अब इसके अंदर देखो निकालना क्या है मेरे को, इसमें हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल हम निकाला करते हैं ना, लेकिन इस वाले केस के अंदर मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है VA माइनस VB, यानी कि लो पोटेंशियल माइनस हाई पोटेंशियल निकालना है। तो एक बात बताओ, जब लो कम वाली चीज़ में से मैं ज़्यादा वाली चीज़ माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इस वाले केस के अंदर भी मेरे को जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो कैसी मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलेगी। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल करके उसको आप नेगेटिव के साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर जो भी, जैसे कि अगर हम हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल निकाला करते तो हम इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू तो हमारे पास सेम ही आएगी, चाहे इस वाले मेथड से कर लो या फिर इस वाले मेथड से कर लो। मैं दोनों मेथड से आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला मेथड आपको खुद करना है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये तो हमने पीछे वाले केस में भी करी थी, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर चलते जाएंगे, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल लिखते जाएंगे, जो भी वैल्यू आ रही है उसको साइन के साथ लिखते जाएंगे। मैं अब आपको करके दिखा रहा हूँ ये VA माइनस VB, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, करंट के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जब जाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखो VA मैंने लिख लिया क्योंकि VA की मेरे को वैल्यू पता नहीं है, और इसी तरीके से VB की वैल्यू भी मेरे को नहीं पता, तो VA माइनस VB लिखना था मेरे को। तो VA, अब VB तक जाना है तो करंट के डायरेक्शन के अंदर जाओ। करंट की डायरेक्शन देखो रियल में किधर की साइड से किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव है। लेकिन जब VA से VB यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर मैं जाऊँगा तो मेरे को करंट की डायरेक्शन में अपोजिट जाना पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना पड़ेगा। जब मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा तो ये जो वोल्टेज है मेरा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि +10। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, ठीक है। अब इस वाले केस के अंदर देखो ये वाला जो वोल्टेज है ये कैसा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, तो ये कैसा हो जाएगा, -4, है ना। इसी तरीके से ये कैसा हो जाएगा, +10 इस डायरेक्शन के अंदर, है ना, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि +10, ठीक है। और माइनस VB इज इक्वल टू में 0, क्योंकि यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है तो हमें इसको करंट को छोड़ देना है। अब इसके अंदर देखो ये टोटल कितना हो गया, VA +30 -4 माइनस VB। मेरे को निकालना क्या था, VA माइनस VB निकालना था, तो VA माइनस VB को इधर रखो और जो वैल्यू आ गई वो उधर पहुंचा दो। तो ये कितना आ जाएगा, 26। जब दूसरी साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, -26 वोल्टेज। तो ये मेरा क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल के बीच में, ठीक है। अगर हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल अगर इसके अकॉर्डिंग आप करोगे, ये वाली जब फंडा लगाओगे आप लोग, तो मेरा प्लस का 26 बनेगा। लेकिन मेरे को निकालना क्या है, VA माइनस VB, तो प्लस का 26 आएगा, तो VA को जब मैं आगे लेके जाऊंगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 26 आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ मैंने करवा दी है। जो भी बच्चा इसको क्वेश्चन को देख रहा हो, ठीक है, जो 10th और +2 के अंदर हो, ठीक है, जिनको ये बेसिक चीज़ें नहीं आती, वो इस वाले को आप लोग ट्राई करना। इसके अंदर मैं पहले बताता हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा, प्लस का 26। मैंने आंसर बता दिया, प्लस का 26 वोल्टेज। अब आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से इसको सोल्व करते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना, थोड़ा बड़ा भी है, लेंथी भी है ये, ठीक है। ये मान लो रजिस्टेंस है मेरे पास, ये मैंने एक बैटरी ले ली, ठीक है। उसके बाद ये एक और रजिस्टेंस मैंने ले लिया। अब इसके अंदर क्या ब्रांच बन गई, ब्रांच किस तरीके से बन गई, देखो ये एक रजिस्टेंस और उसके साथ में ये एक बैटरी, ठीक है। यहाँ तक इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक ब्रांच बन गई, ये ऐसे ऐसे, ये एक रजिस्टेंस, ये एक बैटरी, ठीक है। डायग्राम दिखा थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन आप लोग समझ लो, ठीक है। इसको ये एक रजिस्टेंस, ये एक बैटरी, इस तरीके से। अब इसको मैं थोड़ा इसको जूम करके मैं पॉइंट लिख देता हूँ जो भी हमें गिवन डाटा है, ठीक है। ये पॉइंट मेरे पास A पॉइंट है, ठीक है। करंट इसमें फ्लो कर रहा है 5 एम्पेयर का। या फिर मैं काम करता हूँ, पहले मैं डाटा लिख देता हूँ, करंट को मैं अलग कलर से शो करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास 1 ओम, ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 2 ओम का रजिस्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से ये 7 ये 2 ओम का रजिस्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से ये भी 2 ओम का रजिस्टेंस, यानी कि रजिस्टेंस जितने भी वो 2 ओम के है सारे, उसको छोड़ के सिर्फ 1 ओम का वो उधर की साइड है, सबसे लेफ्ट हैंड साइड वाला। ये 4 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। इसी तरीके से ये 10 वोल्ट की बैटरी, और ये
ये पॉइंट मेरा बी पॉइंट है और ये पॉइंट मेरा सी पॉइंट है। अब जो करंट की डायरेक्शन में शो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं येलो पेन से, तो उसको आप लोग समझो अच्छे तरीके से, करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है। करंट जो है वो ए पॉइंट से फ्लो कर रहा है और करंट की वैल्यू है कितनी 5 एम्पेयर। तो अगर ए पॉइंट से फ्लो कर रहा है तो ए पॉइंट किधर हो गया, हाई पोटेंशियल पे हो गया, और जो बी और सी है इस दोनों के दोनों किस पे है, लो पोटेंशियल पे है। लेकिन मेरे को नहीं पता कि बी की वैल्यू और ए की वैल्यू कितनी है। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से जो येलो वाली जो डायरेक्शन है वो किसको शो कर रही है, वो कर रही है शो करंट की डायरेक्शन को। ठीक है, अभी मेरे को जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट क्या करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है वी ए माइनस वी बी, इसी तरीके से वी ए माइनस वी सी, ये दोनों चीज़ मेरे को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्योंकि मेरे को वी ए की वैल्यू पता है, लेकिन मेरे को भाई वी ए और वी बी के बीच में जितने भी जो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे आएंगे वो मेरे को सारे के सारे कैलकुलेट करना है। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, अगर कॉपी पे आप लोग इसको नोट कर रहे हो तो कॉपी में नोट करके इसको सॉल्यूशन करना है आपको। ठीक है, बाकी मैं आपको इधर समझा रहा हूँ, जो चीज़ आपको समझ में ना आए थोड़ा एक बार रिवाइंड करके इसको पॉज करके आप लोग अच्छे से इसको दोबारा देख लेना। ठीक है, अब इसमें देखो ये वाला जो केस है 5 एम्पेयर और 1 एम्पेयर का जो रजिस्टर, ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कितना ड्रॉप हुआ, 5 वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो करंट है इसके अक्रॉस कितना हुआ, भाई करंट येलो वाला डायरेक्शन है, यहाँ पे भी कितना ड्रॉप हुआ 10 वोल्ट। इसी तरीके से जो करंट मेरा इधर की साइड आ रहा है, ठीक है, ये जो करंट मेरा इधर की साइड आएगा, इसमें देखो करंट जो हमें गिवन है अलग अलग है। ये इस वाली ब्रांच के अंदर बी वाली जो ब्रांच है ना, यहाँ पे जो करंट है मेरा अलग हो गया। यहाँ पे जो करंट है मेरा शो करता हूँ येलो से ही मैं शो करता हूँ, यहाँ पे जो करंट मेरा फ्लो कर रहा है वो 7 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, और इसके अंदर जो करंट मेरा फ्लो कर रहा है ना सी वाली डायरेक्शन के अंदर मेरा जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ये चीज़ मैंने नोट नहीं की, ठीक है, यानी कि इस तरीके से फ्लो कर रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं हाई पोटेंशियल के ऊपर है। मेरे को नहीं पता सी ए से कितना हाई पोटेंशियल है कितना लो है, लेकिन हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो। ठीक है, क्योंकि देखो ये बैटरी है ना, बैटरी इधर की साइड फ्लो कराएगी करंट को, तो यहाँ पे जो करंट है मेरा कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पेयर। तो इनके अक्रॉस अब हमें वोल्ट वो पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल कितना आएगा, देखो इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरा जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा 4 वोल्ट। इसी तरीके से इसके अक्रॉस मेरा जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा 14 वोल्ट। ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, इसमें ये क्या है, ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव। लेकिन जो करंट जब फ्लो कर रहा है तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये कैसा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये बैटरी के लिए मैंने शो किया, ये मैंने रेजिस्टेंस के लिए शो किया है। आपको पता है अच्छे तरीके से कि मैं किस तरीके से क्या क्या चीज़ें शो कर रहा हूँ, किसके लिए शो कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब लिखते चलो, सबसे पहले हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है वी ए माइनस वी बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी फाइंड आउट करने के लिए देखो किस तरीके से कैलकुलेशन हम करेंगे। सबसे पहले हाई पोटेंशियल लिखो वी ए, तो वी ए मैंने लिख दिया। अब वी ए से लेके मेरे को वी बी तक जाना है। ठीक है, तो वी बी तक जाने के लिए वी बी तक इसको भूल जाओ, सी वाली ब्रांच को भूल जाओ 1 मिनट के लिए। तो वी ए से जब मैं चलूँगा तो 5 एम्पेयर करंट एक रेजिस्टेंस, 1 ओम के रेजिस्टेंस की वजह से कितना वोल्टेज आएगा, किधर से किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि माइनस का 5। ठीक है, अभी तक तो आप आ गया होगा समझ में कि माइनस का 5 क्यों लिखा मैंने। ठीक है, अभी देखो अब 10 वोल्ट की बैटरी है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि ये भी 10 माइनस का। इसी तरीके से ये जो वोल्टेज है ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि माइनस का 10। ठीक है, अभी ऊपर वाले केस में चले जाओ, सी वाले को भूल जाओ, बी तक जाना है। तो अब ये जो 7 एम्पेयर का जो करंट जा रहा है 2 ओम के रेजिस्टेंस में, जो मैंने रेड कलर से लिख रखा है 14 वोल्ट, ये किधर से किधर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि ये भी कैसा हो गया माइनस का 14 वोल्ट। अब ये जो बैटरी है 4 वोल्ट की, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि ये भी माइनस का 4, और माइनस वी बी, यानी कि हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल टू में 0। अभी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वी ए माइनस वी बी कितना आया देखो, -5 -10 15 और 10 25 और 14 39 एंड 4 43, यानी कि माइनस के 43 माइनस वी बी इज इक्वल टू में 0। मेरे को क्या निकालना था पहली वाली कंडीशन में, देखो वी ए माइनस वी बी, यानी कि वी ए माइनस वी बी कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 43
वोल्ट। यानी कि इससे क्या पता लगता है कि जो मेरा ए पोटेंशियल ए पॉइंट के ऊपर जो मेरा पोटेंशियल था विद रिस्पेक्ट टू बी पॉइंट वो हाई पोटेंशियल के ऊपर था, लेकिन मेरे को सी पॉइंट के ऊपर नहीं पता। तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ। ये क्या है, एच डब्ल्यू है, ठीक है। वी ए माइनस वी सी आपको खुद करना है, यानी कि सेल्फ करना है, अपने आप करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ये करा दिया, अब देखो सारे का सारा मैं अगर कराऊंगा तो आप लोग मेहनत क्या करोगे। तो ये जो वीडियो है ना, ये स्पेशली बच्चों के लिए है जो थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं घर के ऊपर, इस टाइम को लॉकडाउन के टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि कुछ नहीं पता आने वाले टाइम के अंदर कैसी सिचुएशन रहेंगी, कैसी सिचुएशन नहीं रहेगी, क्लासेस कब तक ओपन होंगी, और क्लासेस ओपन हो गई तो वो डेकोरम मेंटेन हो पाएगा जो पहले हुआ करता। क्योंकि इस टाइम सभी लोगों के जो दिमाग है वो डिस्टर्ब हो रखे हैं किसी ना किसी तरीके से। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में वी ए माइनस वी सी आपको खुद फाइंड आउट करना है। देखो भाई, यहाँ तक तो ये सेम ही रहेगा, है ना, ये 10 तक तो ये सेम ही रहेगा। उसके बाद जो 14 एंड 4 वाला केस है, ये बस डिफरेंस, ये यहाँ तक तो ये सेम रहेगा। 14 और 4 वाला ये अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो उसकी डायरेक्शन है वो थोड़ी अपोजिट हो गई, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, और हमें नीचे की साइड जाना है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो ये आपको खुद करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। मान लो मेरे पास इस तरीके से एक ब्रांच है, ठीक है। ये 2 एम्पेयर करंट है मेरे पास, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, और करंट मेरा जा रहा है 2 एम्पेयर का। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मेरे को वी ए माइनस वी बी निकालना है, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, है ना। हाई पोटेंशियल, अब ये करंट फ्लो कर रहा है यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा। लेकिन ये जो बैटरी है, सेल देखो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि -4। इसी तरीके से 2 एम्पेयर करंट इधर फ्लो कर रहा है यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि माइनस का इसकी वजह से, करंट की वजह से इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसमें 2 एम्पेयर में 4 और माइनस वी बी इज इक्वल टू में 0, यानी कि वी ए माइनस वी बी कितना आया मेरा, वी ए माइनस वी बी आया मेरा 8 वोल्ट। लेकिन इस वाले केस को मैं ऐसे ना करके, क्योंकि इसमें देखो आप लोगों को थोड़ी बहुत हो सकते है कन्फ्यूजन हो, 2 एम्पेयर का जो मैंने करंट ले लिया, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ ना तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। किस तरीके से ड्रॉ, देखो इस तरीके से, ये सिंपल हो गया मेरा, ये ए ये बी, बैटरी मेरी 4 एम्पेयर थी, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, और ये करंट मेरा 2 एम्पेयर का। तो इसमें देखो आंसर मेरा सेम ही आएगा। देखो इसमें आंसर में आपको सेम किस तरीके से आएगा ये भी देख लो आप लोग। इसमें देखो हाई पोटेंशियल वी ए माइनस करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो 2 × 2 -4, और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव -4 और माइनस वी बी इज इक्वल टू में 0, यानी कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू में 8 वोल्ट। तो देखो कनेक्शन दोनों के दोनों एक तरीके से दिखने में अलग है, लेकिन आंसर हमारा क्या है, सेम। रियल के अंदर देखो क्या होता है ना, इसमें देखो एक बैटरी है ना, एक बैटरी इसमें है, एक बैटरी इसमें है, एक रेजिस्टेंस इसमें है, सेम रेजिस्टेंस इतना इसमें है, सेम करंट इसमें फ्लो कर रहा है, सेम करंट इसमें फ्लो करना है। तो इस टाइप की कंडीशन के अंदर हम बैटरी, जब एक कनेक्शन होता है सिर्फ एक ब्रांच होती है, यानी कि सिंगल ब्रांच कनेक्शन के लिए, सिंगल सेक्शन के लिए हम बैटरी की पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर मेरे पास सिंपल एक ब्रांच गिवन हो ना, सिंपल एक ब्रांच गिवन हो तो इस बैटरी की पोजीशन, ये जो बैटरी है मेरे पास, इस बैटरी की पोजीशन को मैं चेंज कर सकता हूँ रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। यानी कि जरूरी नहीं कि ये जो बैटरी है इधर फिक्स कर दी गई है, इस बैटरी को मैं इधर भी लगा सकता हूँ, यानी कि इस तरीके से भी मैं शो कर सकता हूँ, इस रेजिस्टेंस को मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ। तो ये चीज़ अच्छे ध्यान देना कि एक कनेक्शन के लिए फॉर ए सिंगल कनेक्शन और फॉर ए सिंगल सेक्शन वी कैन चेंज बैटरी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। अब देखो जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था, ये वाला कनेक्शन था, है ना। तो इस वाले कनेक्शन को, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने समझाया था, ये वाला क्वेश्चन मैं अभी थोड़ा और ड्रा करके दिखा देता हूँ मैं आगे वाले क्वेश्चन के अंदर। किस तरीके से देखो, ये मैंने इस तरीके से शो किया था, ये कुछ मैं डाटा तो नहीं लिख रहा एग्जैक्ट सारा का सारा, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ इस तरीके से था। ये इस तरीके से, ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, शायद यहाँ पे बैटरी थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे बैटरी थी।
तो इस वाले केस में इसको छोड़ के इसको भी हम कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों की दोनों देखो एक ब्रांच के अंदर है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मान लो इसकी 2 है ये 3 है, तो इसको मैं एक तरीके से ऐसे मान लूँगा, ये कितना हो गया टोटल। अभी देखो थोड़ी बहुत आपको पता होगा, सीरीज़ और पैरेलल मैं आपको आगे कराऊंगा, लेकिन जब ये सीरीज़ के अंदर कनेक्शन होते हैं ना, तो इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं, ये मान लो 5 हो गया, ठीक है। ये बैटरी मैं ऐसे लग रही रहने देता हूँ। अब ये बैटरी को मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, ये कनेक्शन ऐसे हो गया। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ये बैटरी को मैं इधर लेके आऊँ, इस रेजिस्टेंस को मैं इधर लेके जाऊँ, तो इस बैटरी को मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, ठीक है, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। यानी कि फॉर ए सिंगल ब्रांच, तीनों के दोनों देखो सिंगल ब्रांच है और सिंगल कनेक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कनेक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कनेक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कनेक्शन है, कि 3 कनेक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा कनेक्शन, और तीसरा कनेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि टोटल 3 कनेक्शन है। तो 3 कनेक्शन के लिए हम बैटरी और रेजिस्टेंस की पोजीशन चेंज कर सकते हैं उनकी खुद की ब्रांच के अंदर। ऐसे नहीं कि ये जो बैटरी है, इस बैटरी को मैं यहाँ पे ले जाऊँ और इस बैटरी को मैं यहाँ पे ले जाऊँ, ऐसा नहीं। खुद की ब्रांच के अंदर खुद के रेजिस्टेंस और बैटरी के साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, उनकी पोजीशन को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसी ब्रांच में होना चाहिए। कंडीशन ये है, ऐसे नहीं कि एक ब्रांच की बैटरी को उठा के मैंने दूसरे ब्रांच की बैटरी के अंदर मैंने लगा दी, तो फिर कनेक्शन खराब हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये चीज़ आ गई अच्छे से क्लियर में, ठीक है। अभी देखो एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ, छोटा आसान सा है वो क्वेश्चन दो, ठीक है। ये इस तरीके से है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये 2 एम्पेयर का, ठीक है, ये 4 वोल्ट की बैटरी, ये 3 ओम का, सॉरी एम्पेयर बोला था मैंने, 3 ओम का, ये 2 वोल्ट की बैटरी, ये 4 ओम रेजिस्टेंस, ये 10 वोल्ट की बैटरी। अब जो करंट मेरा फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, अब देखो सारे के सारे एक तरह से किस में कनेक्शन है, सारे के सारे सीरीज में कनेक्शन है। तो मैं इसको किस तरीके से शो कर सकता हूँ, सारे रेजिस्टेंस को मैं ऐड कर सकता हूँ, सिंपली डायरेक्ट मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको निकाल सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, मेरा ए से लेके बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से, अगर मैं वही मेथड लेके चलता हूँ, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो अब देखो वी ए माइनस वी बी, ये माइनस का 10 हो गया। ये जो करंट है, मेरे को करंट मान लो 2 ले लो, इधर करंट की जो वैल्यू है वो 2 एम्पेयर का करंट है, ठीक है। तो जब इधर से इधर फ्लो करेगा, यानी कि पॉजिटिव से जब नेगेटिव फ्लो कर रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके अक्रॉस वो कितना आएगा, देखो 8 वोल्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि -8 वोल्ट। इसी तरीके से करंट इसमें फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, तो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि बैटरी कितनी है 2 वोल्ट की, यानी कि -2। इसी तरीके से इसके अक्रॉस करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, 2 एम्पेयर का करंट और 3 ओम का रजिस्टर, यानी कि 6 वोल्ट, यानी कि -6। इस वाले केस में देखो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि +4, इसमें देखो करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि -4 इज माइनस वी बी इज इक्वल टू में 0। तो अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। ये और कितना बचा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो वी ए माइनस ये कितना आ गया, -20 -26, ये 20 हो गए, ये 6 हो गया, -26 माइनस वी बी इज इक्वल टू में 0, यानी कि वी ए माइनस वी बी कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 26। एक तो हमारे पास ये चीज़ थी, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरीके से कोई कंडीशन गिवन हो, तो अगर मान लो सिंपली अगर मैं रेजिस्टेंस लेके चलता, ये तो करंट की वैल्यू अगर मेरे पास डिफाइंड हो जाए तब जाके बात है ये, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास करंट की वैल्यू गिवन ना हो और मैं सिंपली इसको मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, देखो क्योंकि अभी मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में, सीरीज और पैरेलल के कनेक्शन के बारे में नहीं बताया कि करंट हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हर एक रेजिस्टेंस के अप्रोच। तो इस वाले केस के अंदर जो मैं डायरेक्ट आपको मेथड बता रहा हूँ रेजिस्टेंस और वोल्टेज निकालने के लिए, उसके अंदर मैं करंट की वैल्यू नहीं लेके चल रहा। क्यों नहीं लेके चल रहा, क्योंकि मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है सीरीज और पैरेलल के बारे के अंदर कि करंट हमें किस तरीके से कौन सी ब्रांच के अंदर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर अगर मैं कैलकुलेट आपको सीधा डायरेक्ट लेके दिखा दूंगा मेरे तरीके से, तो आप लोग कंफ्यूज ज़्यादा होंगे। तो मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैं करंट की वैल्यू नहीं मान के चल रहा। तो टोटल जो मेरा रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, देखो 2 + 3 कितना आ गया 5 और ये 4 9 ओम का मेरे इसके अंदर क्या है टोटल रेजिस्टेंस है। और वोल्ट मेरा कितनी वोल्टेज की बैटरी है इसके अंदर, ये कितना है 10, ये कितना है 2। ये तो देखो एक तरीके से कनेक्शन है, 10 + 2 कितना हो गया
12 और ये अपोजिट तरीके से लग रही है, यानी कि ये अपोजिट कनेक्शन में जुड़ रही है एक तरीके से, यानी कि -4, यानी कि टोटल वोल्टेज कितना इसके अंदर है 8 वोल्ट की। यानी कि इस कनेक्शन को मैं टोटल इस तरीके से भी लिख सकता हूँ सिंपल तरीके से, ये रजिस्टेंस हो गया मेरा, ये वोल्टेज हो गया, ठीक है। ये 9 ओम की ये रजिस्टेंस और ये 8 वोल्ट की बैटरी, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो ये देखो आसान से मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई है, आसान भी है और थोड़ी एक तरीके से दिमाग लगाने वाली भी है। तो जो लास्ट के क्वेश्चन मैंने आपको बताई है ना, ये मैंने क्या बताया, सिंगल कनेक्शन के लिए जो करंट होता है जिसके अंदर सिंगल कनेक्शन जिसके अंदर करंट सेम है। अभी देखो जो पीछे वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इस वाले कनेक्शन के अंदर सारा का सारा जो करंट था मेरा 7 एम्पेयर था, इस वाले कनेक्शन के अंदर जो मेरा करंट था वो 2 एम्पेयर था। तो एक सिंगल कनेक्शन होना चाहिए, सेम ब्रांच होनी चाहिए और करंट है वो सेम होना चाहिए, उस कंप्लीट एक ब्रांच के अंदर करंट भी अलग नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन होती है जिसके अंदर हम बैटरी और रेजिस्टेंस की जो पोजीशन होती है उस ब्रांच के अंदर हम चेंज कर सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। कंडीशन क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सिंगल कनेक्शन या फिर सिंगल सेक्शन यानी कि सिंगल ब्रांच होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कनेक्शन क्या है, करंट उसके अंदर सेम होना चाहिए। तो ये जो 2 पॉइंट थी, सिंगल कनेक्शन, सिंगल सेक्शन है, सिंगल ब्रांच, उसके अंदर जो करंट है वो सेम होना चाहिए, तब ही जाके उस ब्रांच के अंदर यानी कि केवल उसी ब्रांच के अंदर मैं रेजिस्टेंस और बैटरी की पोजीशन आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस या रिप्लेस या चेंज कर सकता हूँ। ऐसे नहीं कि एक ब्रांच की पोजीशन को मैंने दूसरी ब्रांच की पोजीशन के अंदर बैटरी के अंदर मैंने डाल दी, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई होगी आप लोगों को समझ में अच्छे से। बाकी जो दूसरी वीडियो आएगी उसके अंदर हम और भी अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करेंगे। तो आज जो वीडियो का जो टॉपिक था वो क्या था हमारा, एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना 2 पॉइंट के बीच में या फिर किसी भी कनेक्शन के बीच के अंदर, जनरल तरीके से हमने फाइंड आउट किया। तो बाकी जो अब हमारा जो कनेक्शन आएगा उसके अंदर हम जो वीडियो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, डिस्कशन ऑन बैटरी। ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि बीच में मैं भी थोड़ा बिजी चल रहा था और थोड़ी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैं बनाने का भी मेरा मूड नहीं किया। तो अब जो वीडियो आएगी कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो लेके आऊँ। बाकी आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। देखो क्योंकि हमारा जो मोटिवेशन आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब के ऊपर ही है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक नहीं मिलेंगे तो हमें ये लगेगा शायद हमारा कंटेंट ख़राब है या फिर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँच नहीं पा रहा। तो इसके अंदर फिर वेस्टेज है टाइम का भी, आपका भी और मेरा भी। मेरा इसलिए कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। मैं अपने तरफ से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपका रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है। ये इस वजह से थोड़ा मेरा लेट हो जाता है वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरा मन नहीं करता, मैं बोला इतनी मेहनत करके तो बनाता हूँ और ऊपर से फिर आपका रिस्पॉन्स नहीं आए तो ये ऐसा लगता है कि यार छोड़ो, क्या आप बहुत टीचर है, बच्चे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैं दोबारा बोल रहा हूँ करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।